नाज़रीन, इस वक्त ख़ास मुलाकात में मेरे साथ एक मारूफ शख्सियत, बड़ी मोतबर शायरा मोहतरमा अज़रा सुल्ताना हैं, जो बड़ी प्यारी शायरी करती हैं। हालात हाज़रा से लेके आम फहम ज़ुबान है इनकी, बड़ी अच्छी शायरी करती हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि वजूद रंग से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ो दरूं। तो मोहतरमा अज़रा सुल्ताना जी, अस्सलाम वालेकुम, खैर मक़दम है आपका हमारे चैनल में। मैडम ये बताएं कि शायरी का शौक आपको कहाँ से शुरू हुआ और अदब से दिलचस्पी का कुछ कैसे आगाज हुआ, ये बताएं। मेरे ये खानदानी शौक समझ लीजिए। मेरे फादर जो थे एक अदीब थे, फारसी शराब थे, उनका नाम था सैयद फजल बरनी, और मेरे भाई सैयद नजर बरनी, कमर बरनी, दोनों। अब अल्लाह उनके पास जी, वो अल्लाह ने उनको बुला लिया, मतलब उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन ये बहुत बड़े शायर थे। मैं तो बस आम टाइम की जबान में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिसको आप शायरी कह रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे। और मुझे शौक बचपन से ही था। मैं 9th क्लास में थी, ऐसे में बैठे बैठे अशार कह लेती थी, क्योंकि माहौल वो था। जितने बड़े शोरा है, चाहे हिंदो पाक के जितने भी थे शोरा, वो हमारे घर भी आते थे। मुशायरे में ऑल इंडिया मुशायरा होता था, दिल्ली में लाखों में होता था, चाहे वो फैज साहब हो, कैफी आजमी साहब, इंडिया को जितने आप नाम लीजिए, और कृष्ण बिहारी नूर साहब हो, मलिकाना मजदूर साहब हो, कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब हो, ये सब मतलब घर से ही थे। और इसके अलावा मुसन्निफीन और तंगो मिजाह वाले जो अंसारी साहब थे, और अहमद जमाल पाशा साहब है, ये सब हमारे फैमिली फ्रेंड में से थे। अदबी माहौल था। और हर रिसाला, तब उस वक्त इतने ज्यादा कशीदगी नहीं थी और ममालिक के साथ, तो हमारे यहाँ सारे रिसाइल आते थे, तो पढ़ते थे। तो खुद ही मैंने उर्दू जबान में पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लिखना भी शुरू कर दिया। पहली नज्म थी मेरी अमलकात से, फिर उसके बाद धीरे धीरे शायरी, जैसे एक छोटा सा शेर है कि कुछ तो तरतीब में फर्क कर दे, जो गम आज है वो कल कर दे, इस तरह के। मेरे यहाँ जो बादल बरसा, मैं जो अपने पूर्व जवार के जो जितने भी मुल्क है, उससे चाहती थी कि हम सब मिलजुल के रहें, एशियन। तो मेरे यहाँ जो बादल बरसा, तेरे यहाँ बरसा के नहीं, मानव मैं तड़पी तू तड़पा के नहीं, सिमटा लेते सारे पर्वत सारे समंदर, सोने पर चाहा है नहीं। कितने हैं आजाद परिंदे, कितनी हवा बेराह रवा, हम इंसान बंधन में जकड़े, कितने बेपर कितने बेजा, कितने बेपर कितने बेजा। नज़्में बहुत हैं आपकी इसमें। नज़्में हैं, और सब आसान जुबान में। अफसाने जारी भी करती हूँ। गजा से मैं बहुत ज्यादा गमज़दा रहती हूँ, गजा के हालात से, फलस्तीन से, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ कहानियां लिखी है जो म्यूजिक वगैरह में हैदराबाद में छप रही है। जी जी। इसके अलावा समाजी और पॉलिटिकल उसमें इतनी ज्यादा मसरूफियत थी पहले, तो वक्त नहीं निकाल पाती थी। तो मैं हैदराबाद को इसकी मुस्तहक समझती हूँ कि हैदराबाद आके मेरी जो है तख्लीकात में इजाफा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अनमोल रतन अवार्ड से डॉक्टर मुख्तार साहब ने नवाजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने जो हमको इस काबिल समझा के अवार्ड से नवाजा। और इतना बड़ा अवार्ड मैं समझती हूँ कि सिर्फ मिली है कि जो मुझे एक लायक समझा के अवार्ड दो। मैडम, आपका सियासत से भी ताल्लुक रहा, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ा था शायद। जी, मैं एक्चुअली मैं दिल्ली में पढ़ाती थी केंद्रीय विद्यालय में। तो जब इलेक्शन वहाँ डिक्लेयर हुआ, तो यूपी में लोकल बॉडीज का, तो नगर पालिका टाना में अध्यक्ष पद के लिए, यानी कि प्रेसिडेंटशिप के लिए मैंने पर्चा फिल कर दिया। उसके बाद इत्तेफाक देखिए, बिल्कुल विदाउट एनी पार्टी, आजाद उम्मीदवार के तौर पे जी, 45 साल पुराने चेयरमैन को हटा के, सोचिए, मुझे लोगों ने नवाजा और मुझे इस लायक समझा कि मैं दिल्ली से आके उनकी छोटी सी जगह अम्बेडकर नगर में काना में खिदमत करूं। और वहां मैंने 5 साल तक चेयरपर्सन बनी। और जो बिल्कुल पक्का हाल मजदूर क्लास थी,
कारखाने में लगे मजदूर थे और तो पसमानदा इलाके में बहुत काम करवाने के लिए जो अल्लाह का जो देता है काम, तो वो मैंने काम किया वहाँ पे। और उसके बाद मुझे कांग्रेस ने असेंबली का टिकट दिया 2007 में। असेंबली लड़ी, लेकिन कांग्रेस की वहाँ पे हवा सही नहीं थी उस वक्त। हाँ, वो समाजवादी का दौर था। जी, समाजवाद उरूज पे थी उस वक्त, मुलायम सिंह जी थे, तो उस वक्त मैं नहीं जीत सकी। लेकिन मेरी खिदमत हल्का भी जारी सारी है, जिस लायक हूँ मैं। आज की खवातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप इतना एक्टिव है। मैं यही कहती हूँ कि एक ये जिंदगी जो मिली है, ये हयात फानी जो है, इसमें अल्लाह ने हमें कुछ सोच के तो भेजा है, हमसे कुछ काम लेना चाहते हैं, वरना अल्लाह को क्या कमी है। उनके तो हर चरिंद परिंद सब तारीफ करने वाले, तो ये अशरफुल मखलूकात को इसलिए भेजा है कि अल्लाह की इबादत करें और कुछ करें, अपने इंसानों के, अपने हमनवाओं के साथ कुछ करें, ऐसा करें। तो यही हमारा इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जमीन है, ये फानी दुनिया हमारा इम्तिहान लेती है, और इसमें हम अगर कुछ कर गुजरते हैं तो उसकी देन है कि वो हमारे दिल में ऐसे इरादे करती है अपनी इबादत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए, वरना हम तो बिल्कुल अदना है, तिनके के बराबर है हम इंसान। ये बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुझसे बात करने के लिए।